हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर में कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल या पॉइंट का। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में बहुत छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग वीडियो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग करने वाले हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल एंड पॉइंट का। तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सेम पॉइंट सेम पोटेंशियल, मतलब यह है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल सेम होगा, है ना, तो इसको हम लोग क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जरा। जैसे बच्चों मैं कहता हूं कि यहाँ पे कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ओके, चलिए, या मैं सबको C नाम दे देता हूं। ये C है, ये C है, ये C है। और बच्चों मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये पॉइंट A है। ओके, और ये हमारा पॉइंट है B। ठीक बात, ये पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। और हमने क्या करा कि एक वायर लिया और यहां से उठाया और यहां पे जोड़ दिया, एक वायर लिया यहां से उठाया और यहां पे जोड़ दिया। अब ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आते हैं जिसे समझ में नहीं आता बच्चों को क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज लगाना है या कैसे सॉल्व करना है ना। तो हम लोग करने वाले इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए हमने क्या करा है कि हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग ब्रेक कर दिया है और अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन करके वीडियो बनाएंगे। ओके, तो देखो बच्चों, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है सेम पोटेंशियल का या सेम पॉइंट का। तो हम लोग जरा देखते हैं और उस पहले हम लोग उसका नाम दे देते हैं। जैसे मैं बच्चों कहूं यहाँ पे, तो ये हमारा A है। ओके, और देखो बच्चों, यहां से यहां तक जाने में, इस वायर तक आने में, यहां कहीं भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है ना, कहीं भी हमारा कैपेसिटर लगा नहीं है कहीं। यही सेम कॉन्सेप्ट बेटा रजिस्टर में भी हम करेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे तब भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे कोई हमारा कहीं पे भी कोई कैपेसिटर लगा नहीं है, तो जो पॉइंट A है वही पॉइंट A भी होगा। मैं यहाँ पे इसको X दे देता हूं नाम। ओके, तो वही नाम यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल A पे है वही पोटेंशियल X पे होगा, क्योंकि यहां से और यहां तक जाने में कहीं भी कोई कैपेसिटर नहीं लगा है सर्किट में, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं A और X जो है वो सेम पोटेंशियल पे है। ठीक है, या सेम पॉइंट इसको बोल सकते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, जरा इसको मैं Y मान लेता हूं। तो आप देखो जरा कि ये जो वायर है जो B से कनेक्टेड है, इस वायर में कहीं पे भी, इस वायर में बच्चों कहीं पे भी आप देखो कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। तो जब कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब इसके बीच में कहीं भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि Y पॉइंट और B पॉइंट सेम पॉइंट पे हैं और X पॉइंट और A पॉइंट सेम पॉइंट पे हैं। या कह सकता हूं कि A और X have the same potential and B and Y have the सेम पोटेंशियल। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पॉइंट बना लेंगे A, X, ये दोनों सेम पॉइंट है या सेम पोटेंशियल है। यहां पे हम लोग बना लेंगे क्या, B, Y, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है या कह सकते हैं हम लोग क्या, सेम पोटेंशियल पे है। ओके, चलिए, तो अब देखो बच्चों, A से Y के बीच में कितना कनेक्टेड है, C। तो A कहां पे है, A हमारा यहां पे है और Y कहां, यहां पे है। इनके बीच में मैं एक कैपेसिटर जोड़ दिया, C। ओके, चलिए, अब दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा Y एंड X के बीच में कितना कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है। तो Y यहां पे है और X यहां पे है, तो इनके बीच में मैंने फिर से एक C जोड़ दिया, एक कैपेसिटर जोड़ दिया जिसकी वैल्यू दे रखा है C। फिर आप देखिए X एंड B के बीच में क्या कनेक्टेड है, एक C है, यहां पे X और यहां पे B, फिर से मैंने जोड़ दिया और ये रहा तुम्हारा दूसरा कैपेसिटर और इस तरह से हम लोगों ने जोड़ दिया। ओके, तो ये तीनों कैपेसिटर अब किस में आ गए बच्चों। अब इनका C इक्विवेलेंट निकालना हो, अगर तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे बच्चों। अब तीनों किस में है, हमारे पैरेलल में। और जैसा कि आप जानते हैं, जब पैरेलल में होता है हमारा कैपेसिटेंस तो हम लोग नॉर्मली ऐसे 1 2 3 जैसे जोड़ते हैं, बैगन आलू गोभी की तरह तो जोड़ लेते हैं बच्चों। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे C इक्विवेलेंट हो जाएगा C प्लस C प्लस C और कितना आ जाएगा बच्चों, 3C। जबकि सीरीज में होता है तो हम 1/C से करके जोड़ते हैं। ये बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आप लोगों ने समझा, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं इसको हटा दूं। ओके, इसको मैं हटा देता हूं और इसी पॉइंट पे इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 बाय 1 चलेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 चलेंगे बच्चों। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि ये हमारा A है। ओके,
और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ओके बच्चों, और यहाँ पे एक मैं जोड़ ही देता हूँ, ठीक है, और ये हमारा है बी। ओके, और मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर जोड़ दिया जिसकी वैल्यू दे रखा है सी, यहाँ पे जोड़ दिया जिसकी वैल्यू दे रखा है सी, और फिर मैं यहाँ पे एक जोड़ दिया जिसकी वैल्यू दे रखा है सी। अब मुझे बताना है आपको कि ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है। हमें अब बताना आपको ए एंड बी के बीच में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, बच्चों इस क्वेश्चन में। अब देखो ये फिर से हम लोग पॉइंट बात कर लें, ये पॉइंट ए है, ओके, ये पॉइंट ए है, ठीक है। यहां से यहां तक जाए तो ये तो पॉइंट अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। लेकिन यहां से यहां तक आओ बच्चों, देखो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो इसको मैं पॉइंट एक्स मान लेता हूं और इसको पॉइंट में वाई मान लेता हूं। तो देखो ए और एक्स सेम पॉइंट है या सेम पोटेंशियल पे है, इसके बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों, क्या बोल सकता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं कि यहाँ पे ए एंड एक्स जो है वो सेम पॉइंट है या सेम पोटेंशियल पे है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं बी, तो बी में देखो यहाँ पे आओ तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो बी और एक्स तो सेम पोटेंशियल पॉइंट नहीं होंगे, ना ही सेम पोटेंशियल पे होंगे। लेकिन बी और वाई ये दोनों देखो बच्चों सेम पोटेंशियल पे हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। तो ये दोनों किसमें है? सेम पोटेंशियल में है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे लिख लूं बी कॉमा वाई ये हमारे सेम पोटेंशियल पे है या सेम पॉइंट है। अब देखो बच्चों ए और वाई, यहाँ पे ए है, यहाँ वाई है, उनके बीच में कितना कनेक्टेड है? उनके बीच में एक सी कनेक्टेड है, मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, फिर से देखो बच्चों क्या है, y और b कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब दोनों सेम पॉइंट है। लेकिन y और x में एक कनेक्टेड है c, y यहाँ है, x यहाँ है, इनके बीच में एक जोड़ दिया मैंने, एक कैपेसिटर जोड़ दिया, ये c, ये c। ओके, और उसके बाद देखो बच्चों x एंड b के बीच में, तो x यहाँ पे है, b यहाँ पे, इनके बीच में मैंने एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ दिया। तो ये तीनों जो है कैपेसिटर आ गए, और इस तरीके से ये तीनों कैपेसिटर किसमें बच्चों? ये पैरेलल में है। तो C इफेक्टिव क्या होगा या C इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों? वो हो जाएगा C प्लस C, और वैल्यू कितनी आ गई? और वैल्यू आ गई 3C। ओके, तो आंसर आ गया इसका C इफेक्टिव का या C इक्विवेलेंट कितना? 3C। ओके बच्चों, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए इसको मैं हटा देता हूं और फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। और इस बार हम लोग फिर से एक अलग क्वेश्चन करेंगे, अलग टाइप का, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम पॉइंट या सेम पोटेंशियल का ही रहेगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट जो है कुछ इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, और ये जो है सबसे ऐसे जुड़ा हुआ है। ओके, ये यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, और ये पॉइंट ए है, ओके, और यहाँ पे एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। सबकी वैल्यू जो है वो C है, सबकी वैल्यू जो है बच्चों C है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है B। ओके, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, ठीक है। आपको बताना है क्या? फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे। अब देखो बच्चों जरा इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं जरा। अब देखो एक पॉइंट तो A है बच्चों, दूसरा पॉइंट B है। तो अब एक चीज देखिए आप, चाहे मैं इसको X बोल लूं, इसको Y बोल लूं, इसको Z बोल लूं, इसको M बोल लूं, ओके, तो ये सारे पॉइंट इनके बीच में कोई कैपेसिटर जुड़ा है क्या? नहीं। इनके बीच में कोई कैपेसिटर जुड़ा है कि नहीं? इसके बीच में कैपेसिटर जुड़ा है कि नहीं? इसके बीच में कैपेसिटर जुड़ा है कि नहीं? तो नहीं जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट M है, B है, X है, Y है, Z है, ये सभी पॉइंट सेम पॉइंट है, या मैं कह सकता हूं कि सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है बच्चों? वो सेम है। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मैं इस सर्किट डायग्राम को कुछ ऐसे बना सकता हूं, कैसे बना सकता हूं कि हमारा B, M और क्या X, Y एंड Z, ये सभी पॉइंट हमारे इक्वी पोटेंशियल पे हैं या इक्वी पॉइंट है, और दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो हमारा है क्या? A। तो इस पॉइंट से देखो कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। देखो बच्चों X से A, तो ये X और यहाँ A, मैंने एक जोड़ दिया। ओके, फिर देखो बच्चों Y से A, Y से यहाँ पे Y है, यहाँ पे A, मैंने एक जोड़ दिया।
और फिर देखिए बच्चों क्या है, जेड से एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, फिर मैंने एक जेड से ए पे जोड़ दिया, और फिर देखो बच्चों क्या है, एम से ए, तो फिर मैंने एम से ए, ये एम यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, फिर मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया। तो ये सारे पॉइंट जो थे वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे थे, और ये सभी कैपेसिटर की वैल्यू सी है। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, सी प्लस सी प्लस सी, तो कितना आ गया 4c। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आप मेरे ख्याल से थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्या होता है और इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्या होता है या सेम पॉइंट क्या होता है, ये बातें आपको थोड़ी सी बहुत समझ में आई होंगी। ओके, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फिर से इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। और ओके चलिए, अब दूसरा जो क्वेश्चन है, चलिए दूसरा है वो मैंने इसको हटा दूं क्या, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पे अब वैल्यू कर दिया है चेंज। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब मैं पॉइंट थोड़ा दे रहा हूं, यहां पे कर दे रहा हूं चेंज बच्चों, ये रहा O और ये रहा A। ओके, अब बताइए फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन A एंड B। तो क्या मैं बताऊंगा, क्या मैं बताऊंगा बच्चों, मैं क्या बताऊंगा बताओ। यहां पे A है, यहां पे O है, तो एक बात आपको समझ में आ रही होंगी, अभी भी ये M को मैं हटा देता हूं, ये M यहां से हटा देता हूं, तो अभी भी देखो बच्चों क्या है, ये B है, ये X है, ये Y है, ये Z है, ये सभी के सभी किस पॉइंट में है, ये इक्वी पॉइंट कह सकते हो या इक्वी पोटेंशियल बोल सकते हो या सेम पोटेंशियल बोल सकते हो या सेम पॉइंट बोल सकते हो। ये सभी पॉइंट, चाहे X की बात करूं, चाहे Y की बात करूं, चाहे Z की बात करूं, चाहे B की बात करूं, ये सभी किस पे हैं, ये सेम पॉइंट पे हैं। ओके, या कह सकते हो इसमें सब पे सेम पोटेंशियल। क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए है कि बच्चों देखो इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है, इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा है, इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा है, इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मतलब जो पोटेंशियल B पे है वही X पे है, वही Y पे है, वही Z पे है। तो मैं इन सबको क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं इन सबको, मैं इनको बोल सकता हूं सेम पॉइंट। कहो हाँ, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं, मैं इन सबको बोल सकता हूं सेम पॉइंट। तो मैंने सेम पॉइंट ले लिया, कौन सा, B X Y Z, ठीक है, ये सेम पॉइंट हो गया। लेकिन इस बार देखो बच्चों क्या है, ये एक A है और एक O है, तो A और O के बीच में क्या जुड़ा है, एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, लेकिन OA और A सेम पॉइंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे बच्चों ये कि यहां पे देखो बच्चों, इस बार मैं थोड़ा सा चेंजेस करना ही पड़ेगा। ओके, इसको हटा ही देता हूं। चलो, तो ये बात तो अपने को समझ में आया क्या, कि X Y और Z हमारे सेम पॉइंट है, बट O और A डिफरेंट है, क्योंकि उनके बीच एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ना। तो चलो यहां पे मैंने ले लिया X और क्या लिया Y और क्या लिया B और क्या लिया Z। ये सभी पॉइंट क्या है, इक्वी पॉइंट है, या हम बोल सकते हैं सेम पॉइंट है, या मैं बोल सकता हूं सेम पोटेंशियल है। ओके, और इनसे कनेक्टेड है कौन सा, O, और O से कनेक्टेड है कौन, A। ठीक है, चलो तो सबसे पहले O और A को निपटा दूं मैं। O और A किसमें कनेक्टेड है, उनके बीच में क्या कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है C। तो O और A के बीच में मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया जिसकी वैल्यू कितनी है, C। चलिए अब देखो O से कौन कनेक्टेड है, X, O से कनेक्टेड है Y, O से कनेक्टेड है Z। तो मैं O से कनेक्टेड कर दिया X, एक कैपेसिटर। ओके ठीक बच्चों, ओके। अब मैं कहता हूं कि O से कनेक्टेड है X, हो गया। अब O से कनेक्टेड है Y, यहां पे Y वहां पे O, तो ये O और यहां पे Y के लिए। और फिर O से कनेक्टेड है Z, O से कनेक्टेड मैंने कर दिया किसको, Z को। और ये देखिए C, ये C और ये C। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट और O से कनेक्टेड है A। अपने को क्या करना है, अपने को करना बच्चों ये कि A और B के बीच में हमें इक्विपोटेंशियल निकालना है। ठीक है, सॉरी नॉट इक्विपोटेंशियल, C इक्विवेलेंट निकालना है O और B के बीच में। ठीक है, तो ये तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C प्लस C, तीनों किसमें कनेक्टेड है, तीनों कनेक्टेड है पैरेलल में। तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, इनकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी 3C। ओके, क्योंकि हम जानते हैं इसका जो C इक्विवेलेंट होगा कितना हो जाएगा बच्चों, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहां मैं लिख लेता हूं, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C प्लस C, तो कितना आ गया, 3C आ गया। तो ये 3C हो गया। ओके, तो अब प्लस क्या है, प्लस C है। ओके, और ये हमारा रहा A
यहाँ पर रहा O, यहाँ पर रहा B, नहीं B यहाँ है ना, ये B, ये O और ये हमारा A। अब देखो A, B और A के बीच में ये 3C और C किसमें कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C। बच्चों यहाँ 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से मल्टीप्लाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। 3C यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम हो गया, और ऊपर कितना आ गया 3 + 1 यानी 4। ओके, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, पलट दो सबको, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 3C/4। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर 3C/4, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और फिर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, नोट कर लो, और एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको करो जरा, देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हो। इसको मैं हटा दूं, चलो इसको मैं हटा दिया, और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। चलिए, तो ये एक एक करके क्वेश्चन करोगे बच्चों, तो धीरे 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 सारी चीजें समझ में आएंगी, और फाइनली आपको इस पे एक महारत मिलने लगेगा, है ना। कहो हाँ, हाँ जी कहो हाँ। ओके, चलो बच्चों, अब मैं बात करता हूं एक और क्वेश्चन की। यहां पे मान लीजिए वैल्यू अलग अलग दिया हो, ठीक है, अभी वैल्यू हम लोग रख लेंगे, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, और क्वेश्चन के परिपाटी को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास प्रश्न है उसकी परिपाटी को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए A है, ओके, और ये मान लीजिए B है, और इसमें वैल्यू जो रखना है मुझे, वो वैल्यू मान लीजिए अलग अलग मैं रखता हूं। ओके, ये मान लीजिए मैं C रखता हूं, ये 3C रखता हूं, ये C रखता हूं, ये 6C रखता हूं। ओके, और इसमें वैल्यू मैं C रखता हूं। तो आपको क्या निकालना है, A एंड B के बीच में C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। बताओ कैसे निकलेगा, मैं 1 मिनट देता हूं आप सभी को, करो। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करो जरा आप लोग, है ना। तो देखो क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, ये C, ये 3C, ये 6C और C। ओके, तो अगर ये पॉइंट A है बच्चों, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, A ही होगा। ओके, इसमें कोई डाउट किसी को, अगर वो पॉइंट A है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट A है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, हमारा A होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि देखो अगर ये A है, ये A है, तो ये, क्योंकि इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये A तो ये भी A। तो अब ये C और ये C, मैं इसको एक और पॉइंट मान लेता हूं, इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं, P मान लेता हूं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये C और ये C किसमें कनेक्टेड, इसके लिए कनेक्टेड है बच्चों ये सीरीज में। ओके, और नॉट सीरीज, ये A है ना, ये भी A है, तो ये P और A किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो क्या होगा, अरे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये A है, और यहां से ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या, ये C है और यहाँ पे C है, बोलो ये C और C, और ये पॉइंट जो है दोनों आके मिले कहां पे, ये पॉइंट हमारा P है। ओके, अब पॉइंट P से देखो, पॉइंट P से और कहां तक चल रहा है, ये पॉइंट B है। ओके, तो अब एक बात चीज देखो, तो ये C और ये C किसमें कनेक्ट हो गए, पैरेलल, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको लिख सकता हूं मैं 2C। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं 2C, क्योंकि पैरेलल हम लोग जोड़ लेते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं A से, और ये गया तुम्हारा कितना 2C, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये A है, यहां से गया ये 2C, ये 2C। ओके, और यहां पे कनेक्टेड हुआ किससे, P से। अब देखो बच्चों, P से मैं जब चल रहा हूं, P से जब मैं B पे आ रहा हूं, तो कितना कनेक्टेड है, 3C और 6C किसमें कनेक्टेड है बच्चों, ये कनेक्टेड है, ये वाला देखो, ये किसमें कनेक्टेड है बच्चों, ये कनेक्टेड है हमारे सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं C इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, इसका C इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं लिखूंगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई 3C 6C बाई दोनों को जोड़ लें, कितना हो जाएगा 3C प्लस 6C। ओके, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3C इंटू 6C बाई कितना 9C, एक से C कट गया, ये 3 3 जा, और ये कितना 3 2 जा। ओके, तो कितना हो गया
ये हो जाएगा बच्चों, इसका इक्विवेलेंट कितना आया, ये आ गया आपका 2c, यही तो बचा, 2 बचा और c बचा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे कितना बचा बच्चों, ये बचा 2c, ओके, और ये फिर b, और फिर a और b के बीच में देखो और भी क्या कनेक्टेड है, a और b के बीच में c कनेक्टेड है, तो यहाँ मैंने c कनेक्ट कर दिया, ओके। तो ये हमारा पॉइंट था b, यही तो पॉइंट b है, मैं ऐसा लिख लूं, ये पॉइंट b आ गया, ओके। तो अब 2c और 2c किस में कनेक्टेड है, फिर से 2 और 2 से c किस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है बच्चों सीरीज में, और इनको फिर से मुझे कैलकुलेट करना हो तो ये इसकी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी कितना, c आ जाएगी, क्या जोड़ दो, 2c/2 कर लो, दोनों इक्वल है, तो एक को ले लिया /2 कर दिया, कितना आ गया c, ओके। तो अब यहाँ पे क्या, अब ये सर्किट डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये सर्किट डायग्राम यहाँ पे a और a से ये एक यहाँ पे c और यहाँ पे एक c था, और बच्चों इस तरह से यहाँ पे कितना है, ये हमारा b है, तो ये c और c क्या हो गया, ये c और ये c क्या हो गया, बताओ बच्चों, पैरेलल में है तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया बच्चों कितना 2c, ओके। तो आंसर आ गया इसे कितना 2c, ठीक है। देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन था, ओके। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है ये a है और ये b है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे c है, यहाँ पे 18c है, ये 3c है, 6c, ये 9c है, 2c, ओके। तो आपको फिर से क्या निकालना है, फाइंड c इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड b, ओके, ये निकालना आपको। तो देखो अब कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करना हो तो ऐसे कैसे करेंगे, देख लो जरा बच्चों। सबसे पहले तो मैं इसको एक डायग्राम आप ड्रा कर लीजिए, ओके। तो चलिए मैं इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, या नीचे कर लूँ, मैं इधर ही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे a बोल देता हूँ और यहाँ पे मैं b बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर ये पॉइंट a है बच्चों, तो ये पॉइंट भी a होगा, ये पॉइंट भी क्या होगा, a होगा। अगर ये b है तो ये पॉइंट भी b होगा और ये पॉइंट भी b होगा, ओके। तो देखो a और b के बीच में कितना कनेक्टेड है, c कनेक्टेड है, तो a और b के बीच में मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, c कनेक्ट कर दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, a और b के बीच में क्या कनेक्ट है, 3c और 6c, तो मैं कनेक्ट कर दिया ये a 3c और फिर क्या, ये 6c, ओके। ये यहाँ पे 6c कनेक्ट हो गया और इसको मैं ला कनेक्ट कर दिया किससे, b से। अब एक और देखो, ये हमारा a है और ये हमारा b है, यहाँ पे 9c कनेक्टेड है और ये यहाँ पे 18c कनेक्टेड है, तो मैं कर दिया कितना, यहाँ पे फिर से ये 9c, ओके, और फिर कितना 18c, ओके, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, b से, ओके। अब एक चीज और देखो बच्चों, यहाँ पे a कितना है 2c है और b कितना है, a और b के बीच में कितना कनेक्टेड है, 2c कनेक्टेड है, तो फिर मैं कनेक्ट कर दिया बच्चों कितना, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। ये पॉइंट B था, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, ओके। और यहाँ पे देखो बच्चों, A और B के बीच में कितना कनेक्टेड था, ये कनेक्टेड है 2C, और फिर मैं A और B के बीच में कनेक्ट कर दिया, चाहे इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सुंदर सा लगना चाहिए, है ना। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे सभी किस में कनेक्टेड है, अब आ गए ये पैरेलल में आ गए। तो जरा देखते हैं, ये 3C और 6C किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3C इंटू 6C बाई कितना 3C प्लस 6C, ओके। या फिर एक और आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, उससे हम कर लेते हैं, ये बड़ा ही मतलब बात वही हुई, लेकिन चलिए मैं इसको थोड़ा सा और भी आसान कर देता हूँ, ओके। कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है आप लोगों के लिए, कितना हो जाएगा 1/3C प्लस 1/6C, और यहाँ पे कितना 1/C इक्विवेलेंट, ओके। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 2 + 1 3, और एलसीएम कितना हुआ 6C। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पलट दो तो ऊपर आ गया 6C/3, ओके। ये आ गया 3, कट गया, कितना आ गया 2C। तो इसका C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई कितनी 2C, ओके। और यहाँ पे देखो 9C एंड 18C है, इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, ये भी सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 1/9C प्लस 1/18C। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 + 3, और नीचे कितना 9 और 9 2 18, 18 इसका एलसीएम,
18C, ये 6 बार में कटा और ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको पलट दो, आ गया कितना 6C। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई कितना 6C, और यहाँ पे 2C है। तो अब देख रहे हो बच्चों, ये 2C, ये C, ये कितना है 6C और 2C किसमें है, पैरेलल में है। तो अब इनका जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, जोड़ दिया जाए 2C, यहाँ पे C प्लस इसका C इक्विवेलेंट की वैल्यू आया 6C, ओके, और प्लस यहाँ पे 2C, तो कितना हो गया 2 2 4 10 11, तो ये कितना आ गया 11C, इसका C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। देख रहे हो क्या, देख रहे हो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। तो नोट करो बच्चों और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, चलिए नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी एक शानदार सा क्वेश्चन करेंगे। नोट हो गया हो, नोट हो गया तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, ये वायर जो था यहाँ से उठ के चला गया था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, सेम क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का वैल्यू जो दिया हो सेम हो, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दे दे, ऐसे एक पॉइंट दे दिया, ये यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया O, ओके। तो अब हमको पूछ रहा है कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू बताइए A एंड B, तो कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, वहां पे अब एक पॉइंट दे दिया है ना, तो अब बताओ अब हम लोग कैसे करेंगे। अब जरा तुम लोग करो बच्चों, ठीक है, अब कैसे करोगे भाई, अब तो यहाँ पे पॉइंट दे दिया, पहले तो पॉइंट नहीं दिया हुआ था, तब कैसे करेंगे हम लोग। ओके, तो अब बताइए जरा, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उसका सही आंसर करो आप। चलो देखो बच्चों, क्या करना क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन आए कुछ करना नहीं है ना, कुछ करना नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा सा समझना है कि जब पॉइंट दे दिया तो ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग ले लेंगे बीच में, है ना, और बाकी को जैसे करते थे एज इट इज ऐसे हम करते रहेंगे। चलिए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, ये पॉइंट क्या है, ये O है ना, तो आप क्या बोल सकते हो, ये A और ये A और ये O, ये किस में कनेक्टेड है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। 9C और 3C किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे बना सकता हूं क्या, इस डायग्राम को मैं यहां बना लेता हूं, यहां पे बना लेता हूं, सेम डायग्राम को मैं यहां नीचे बना लेता हूं। मैं क्या बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा ये पॉइंट A है, ओके, ये पॉइंट A है और पॉइंट A रुकिए, पॉइंट A है, ओके, और पॉइंट A से ये ऊपर वाला कितना है, वो हमारा C है, ओके, और नीचे यहाँ पे कितना है, वो हमारा 2C है। इसको थोड़ा सा और नीचे ले चलते हैं, ये हमारा 2C है, ओके, और यहाँ पे हमारा B है, तो ये हमारा B हो गया। ठीक बात, चलिए अब देखिए, ये A से O कनेक्टेड है, A से 9C कनेक्टेड है, यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया O, और इस O से मैं देख रहा हूं कि ये दोनों जो सर्किट कैपेसिटर है वो किस में कनेक्टेड है, वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ओके। इस O से मैंने कनेक्ट करा दिया, इसको मैं सही से बना लेता हूं जरा, ये हमारा O हो गया, ओके। ये कितना है, ये 3C है, ये कितना है, ये 9C है बच्चों, और ये हमारा O है। और फिर देखो यहाँ पे कितना 18C और 6C, तो फिर मैं यहाँ पे 18C एंड 6C को पैरेलल में कनेक्ट करा लिया, और ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है B से, मैंने B से कनेक्ट करा दिया बच्चों। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये 3C और 9C किस में कनेक्टेड है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है बच्चों, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसकी जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 3C और 9C कितना, ये आएगा 12C। बोलो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12C आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में तो जोड़ लेंगे सीधे सीधे, है ना, 9 10 11 12, ओके। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी दोनों पैरेलल में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 18 कितना होता है, 24 होता है, तो इसका जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 24C आएगा। अब सबको रख दो, सभी पैरेलल में आ गए। अब देखो ये हमारा A हो गया, और ये A हो गया, और यहाँ पे कितना कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 12C एंड 24C, ये किस में कनेक्टेड हो गया, चलिए मैं कर ही देता हूं इसमें, ये हमारा 12C एंड कितना 24C, 12 एंड 24C, ये कनेक्टेड हो गया B से, ओके। और यहाँ पे कितना है 2C है, और यहाँ आपका हो गया आपका 2C, और ये सभी किससे कनेक्टेड हो गए, ये कनेक्टेड हो गए B से। तो आप एक चीज देखो फिर से, क्या आया, यहाँ पे जो 12C है और 24C है, ये किस में कनेक्टेड है बच्चों, ये कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ कितना, 1/c इक्विवेलेंट कर लो। चलो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/12c प्लस 1/24c। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो बच्चों, कितना आ गया, ऊपर आ गया 2 बाई कितना, नीचे कितना 24c प्लस 1/24c। ओके बच्चों, तो 24 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 24c और ऊपर कितना 3 और 3 8 जा 24, ठीक है। तो कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट की पलट दो, तो यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू आया बच्चों कितना, 1/8c। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सी इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, पलट दो तो ये वैल्यू आ गई कितना 8c। तो मैं अब इन सब की जगह पे ये 12c और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 8c। तो अब मुझे समझ में आया c 8c और 2c ये सब किसमें कनेक्टेड है, ये सब किसमें कनेक्टेड है बच्चों, ये कनेक्टेड है आपके किसमें, ये कनेक्टेड है 8c 2c एंड c किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में है। और पैरेलल में जानते हो कि हम लोग जोड़ लेते हैं, तो इन सब का जो c इक्विवेलेंट होगा बच्चों वो कितना होगा, 8c प्लस c प्लस 2c कितना आ गया बच्चों 11c। तो ये आंसर आ गया आपका 11c। ओके चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखो, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चों, इसमें 6 कैपेसिटर है, ठीक है। और ये दे रखा है कि यहां से वायर लिया, इसको कनेक्ट कर दिया, यहां से वायर लिया, यहां पे कनेक्ट कर दिया, यहां से वायर लिया, यहां कनेक्ट कर दिया। तो यहां पे देखते हैं कि पोटेंशियल पॉइंट कौन कौन से होंगे। मैं अगर इसको बोल लेता हूं ये ए है बच्चों, ये ए है, तो यहां पे देखो कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं इसको इस पॉइंट को एक्स बोल रहा हूं, तो ये देखो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा, और ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों एक्स हो जाएगा। तो एक बात देखो तुम, एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इनके बीच में जो पोटेंशियल तो सॉरी कैपेसिटर तो लगे हुए हैं लेकिन पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे कोई ड्रॉप तो होने वाला है नहीं, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो अब मुझे निकालना है ए और बी के बीच में, तो मैं यहां मान लिया ए, यहां मान लिया एक्स और यहां मान लिया मैंने बी। ओके तो अब देखो बच्चों ए और एक्स के बीच में कितना कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है सी, मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर देखो एक्स और ए के बीच में कितना कनेक्टेड है बच्चों सी, मैंने सी कनेक्ट कर दिया। फिर देखो बच्चों ए और एक्स के बीच में कितना कनेक्टेड है बच्चों, देखो ये कनेक्टेड है कितना ए सी, मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके और उसके बाद देखो x और x के बीच में कनेक्टेड है c और c, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पे है ना। तो इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और बचा क्या यहाँ पे x और b के बीच में एक और c, तो ये हमारा रहा x और ये रहा हमारा b, तो इनके बीच में एक और मैंने कनेक्ट कर दिया c। ओके तो ये c और ये c किसमें कनेक्टेड है बच्चों, ये तीनों कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इनका c इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई, इनकी c इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई वो बच्चों कितनी आ गई 3c आ गई। और ये 3c और ये 3c किसमें कनेक्टेड है बताइए जरा, ये कनेक्टेड है किसमें, बना लेते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 3c ओके और यहाँ पे c, तो ये किसमें कनेक्टेड है बच्चों, ये a एंड दिस इज द b। ओके तो ये किसमें कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है बच्चों सीरीज में, तो इनका जो c इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो c इक्विवेलेंट की वैल्यू है क्या है, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3c ओके और क्या इनटू c बाई 3c प्लस c, तो कितना आ गया बच्चों 3c इंटू c बाई 4c, ये इससे कट गया तो बचा कितना 3c बाई 4, तो ये आ गया आपका c इक्विवेलेंट की वैल्यू, दैट इज द आंसर। ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल के कुछ क्वेश्चन करे और आशा करते हैं आपको समझ में आया ही होगा, है ना। और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट होंगे, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा ओके व्हीटस्टोन ब्रिज का शायद नेक्स्ट है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों प्लीज इसको लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।